राम राम जी। जय माता दी। जय उमापति भोलेनाथ। जय श्री सीताराम। समस्याओं में उलझनों के आ जाने पर हम लोगों को दो ही रास्ते दिखते हैं। क्या? एक तो झाड़ फूँक, जादू टोना। और ये जो झाड़ फूँक और जादू टोना, जहाँ जितनी ज़्यादा अशिक्षा का प्रभाव होता है वहाँ उतनी ज़्यादा पनपी हुई होती हैं। और इसके अलावा दूसरा रास्ता नज़र आता है, या फिर हम लोग चर्चा करते हैं, पूछते हैं कौन सी ऐसी कोई विशेष पूजा हो जिससे अपने दुख समस्याएं दूर हो जाएं। क्योंकि जब उलझनें आती हैं तो मन जो हम कर रहे हैं, जिस इष्ट को भी पूज रहे हैं, जो भी जिसकी भी जो उपासना कर रहे हैं, वहाँ मन में बस यही लगता है कि शायद हम अब ये कर लें, अब वो कर लें, लेकिन करना कुछ नहीं है। जो कर रहे हैं वही करते रहें। और देखिए, कोई भी विशेष पूजा के लिए हो या झाड़ फूँक के लिए, जहाँ भी आप जाएंगे 99% उसमें खर्चे का ब्यौरा आपको समझा देंगे। और नहीं भी समझाएंगे तो वो इस तरीके से बताएंगे कि उसमें एक तो वैसे ही उलझन, वैसे ही समस्याएं, और फिर खर्चे की बताएंगे। उसमें व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था वैसे ही बिगड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ आपको कोई व्यवस्था नहीं बनानी है। व्यवस्था अगर बनानी है तो अपने हृदय की बनानी है, अपने दिल की बनानी है। और केवल सच्चे हृदय से छोटा सा बिना कोई खर्चे वाला काम करना है। और फिर उसमें अगर कोई खर्चा महसूस भी होता है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, मैं उस चीज़ को एडजस्ट करूँगा। आप कमेंट में अपना नंबर सेंड करना, या आप मुझे कमेंट में लिख कर देना कि वाकई आप उतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी कि कहाँ आपको खर्चा महसूस हो सकता है। हालांकि वो खर्चे वाला सवाल है नहीं। तो उसमें ना कोई खर्च करना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कहीं झाड़ फूँक करना है। उसमें देखिए करना क्या है, उसके लिए समझें। नंबर एक तो सबसे पहले आप जिस इष्ट को भी मानते हैं, जिस इष्ट की भी पूजा करते हैं, उसमें कोई फेरबदल ना करें। उसके लिए फेरबदल करने के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक थोड़ा सा कार्य करना होगा। शायद बहुत कम लोग करते होंगे, जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो नहीं करते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, वो करना शुरू करें। क्या करना है? आप सुबह पहले सो करके जब उठें, उठ करके अगर तुरंत घर से बाहर जाना हो रहा है, कई रीज़न से जाना होता है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, हमारे जैसे लोग दूध लेने के लिए डेयरी पर भी जाते हैं। तो इस तरीके से सुबह जब आप घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर दिखेंगे, मिलेंगे, मिलने वाले भी मिलेंगे। तो उनसे जहां आप गुड मॉर्निंग या अपने इष्ट के मतलब कोई कुछ बोलते हों, जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम, जय भोले की, जय बाबा की, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ बोलते हों, वो आप दिन भर बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में जितने लोगों से आप वो अभिवादन करते हैं करें, लेकिन सिर्फ
सुबह पहले एक बार, और हो सके तो जो प्रथम व्यक्ति आपको मिले उसे राम राम, बहुत आसान अभिवादन, जो अभिवादन मैं समझ रहा हूँ कि शायद जो भी इसको सुन रहे होंगे 99% वो सनातनी ही होंगे। और वैसे तो पूरा विश्व सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है, तो वैसे तो सभी सनातनी हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो दूसरी तरीके से हम हिंदू शब्द भी कह सकते हैं, वो हिंदू होंगे। और कोई भी सनातनी किसी भी पंथ को अपनाने वाला है, चाहे वो बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, किसी भी पंथ को अपना रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस संप्रदाय को भी जो मान रहे हैं, वो कोई भी राम राम जो अभिवादन है, ये हर किसी के पूर्वज ने अथवा माता पिता ने, देखिए किसी के माता पिता ने नहीं कहा है तो उसके दादा ने, दादा नहीं तो परदादा ने, और किसी न किसी पीढ़ी में आकर के हर पूर्वज ने ये राम राम का अभिवादन जरूर किया है। यहाँ तक कि उस राम नाम का जाप तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा भी जपा गया है। नाम में बहुत बड़ा बल है। तो बाकी दिनचर्या में ठीक है, आपने कहीं से दीक्षा ली हुई है, कहीं से कोई प्रेरणा मिली है आपको, जहाँ से भी आपका जीवन बदला, बाद में उलझनें आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप इष्ट में बदलाव ना करके अपने इष्ट की पूजा करें। लेकिन सुबह पहले एक ये सनातनी भाई निवेदन पूर्वक कह रहा है कि आप राम राम ज़्यादा नहीं तो एक व्यक्ति से अवश्य करें। और क्योंकि देखिए कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और दूसरा, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आऊँगा कि क्या करना है। दूसरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निकट आने का मतलब आप पंक्ति से समझ गए होंगे। निकट आने से मतलब उसको पढ़ने लेना भी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए चाहे तो उसकी अर्थ व्याख्या को हम स्वयं पढ़ें या फिर सुने। पढ़ने के लिए एक प्रातःकाल का समय ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, जिसके लिए आज की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में सभी की अपनी अपनी दिनचर्या है, और उस दिनचर्या में समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए दूसरा विकल्प है कि उसको सुने। तो सुनने के लिए इस छोटे से दास ने, जो आपके समक्ष अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा है, इसने रामायण को, श्री रामचरितमानस को संपूर्ण अर्थ सहित पहले श्लोक से ही शुरू करके और निरंतर जारी है। लगभग 50 भाग उसके हम पढ़ चुके हैं। तो नित्य प्रति जो पढ़ते हैं उस पे भाग संख्या लिख देते हैं, जो कि YouTube चैनल पर डाली हुई है। इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा। और वैसे आप इस वीडियो से भी साइड में जो एक प्रोफाइल फ़ोटो बना होता है, उससे भी आप जा सकते हैं, YouTube चैनल पर जा सकते हैं। और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नित्य प्रति जिन पर भाग संख्या लिखी हुई है, देखिए जब आप चैनल पर जाएंगे तो सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होती है उसमें वीडियो प्ले लिस्ट वगैरह इस तरीके से बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ वीडियो को जब आप टच करेंगे तो सभी वीडियो जो भी आपने देखने हैं वो सभी वीडियो सामने आ जाएंगे, जिसमें आप नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो उसमें भाग संख्या 1 आपको नज़र आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी भाग संख्या 1 लिखा होगा और उसके बैनर पर थंबनेल पर भी भाग संख्या 1 लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप आगे तो निरंतर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्रमशः डे बाई डे आगे बढ़ते रहना है। रोज़ाना 1 भाग सुनना है। कभी आपका मन करे तो उसको एक दिन में 2 भाग भी सुन सकते हैं, लेकिन उसको सुनिश्चित करके लक्ष्य बना करके आप हृदय में ये धारण करके लक्ष्य बना करके सुनकर देखिए। हाँ, सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्य बनाना। अगर आपने लक्ष्य बना करके उसको सुना है, सच्चे हृदय से सुना है, तो प्रभु श्री राम पर भरोसा करके मैं इस बात को कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, कि कभी भी जीवन में आपकी नौका नहीं डगमगाएगी ना डूबेगी। बस ईश्वर पर भरोसा रख करके और इतना सा कार्य आप करके देखें, और ज़्यादा नहीं, आप 1 सप्ताह करके देखें। आपके स्वयं के हृदय को, मन को कुछ सुकून महसूस हो तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहना, और निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि देखिए ये सभी को पता है कि रामायण की रचना किसने की। अनेक रामायण हैं हमारे भारतवर्ष में। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस है, और भी अनेकों रामायण हैं। लेकिन इसमें जो वाल्मीकि रामायण है बहुत ही अच्छी और प्रभु कृपा है उसमें भी। लेकिन है क्या, वो संस्कृत में लिखी है वाल्मीकि जी ने, जो असली रामायण है। और जो तुलसीदास जी की असली रामायण है वो श्री रामचरितमानस के नाम से हिंदी भाषा का ही एक रूप होता है, अवधी भाषा। तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है, और जिसको लगभग पूरा तो नहीं सभी समझ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी समझ लेते हैं। और उसको पूरा समझने के लिए हमने उसके हर एक चौपाई, दोहा, श्लोक, छंद, सोलठा जो भी हैं सभी का अर्थ सहित उसमें उसको पढ़ना शुरू किया है। और ये पढ़ना शुरू किया है 7 जनवरी 2023 से, जो निरंतर जारी है, और ये आजीवन जारी रहेगा। क्योंकि रामचरितमानस का जिस दिन भी संपूर्ण होगा, विश्राम होगा, उस दिन हमारा स्वयं का विश्राम नहीं होगा। उसी तरीके से बहुत सुंदर रचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप आजीवन रिश्ता बनाएं, आजीवन नहीं बनाएं तो केवल उस रामायण को निकट लाने का, क्योंकि रामायण सुरतरु की छाया दुख वै दूर निकट जो आया, आप उसके निकट जाएं। और निकट जाने का मतलब यही है कि उसका संपूर्ण जितने भी उसमें प्रसंग दिए हुए हैं उन सबको समझ लें कि उसमें लिखा क्या है। देखिए हम भी अक्सर रामचरितमानस
का जो पाठ होता है, अखंड रामायण जिसको बोलते हैं, उस अखंड रामायण को अनेकों बार कराया है और स्वयं तो पता नहीं कितनी बार सम्मिलित हुए हैं। जहाँ भी इष्ट मित्र और जहाँ से भी उसके बुलावे होते हैं उसमें पहुँचते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उसमें जो जितने सुंदर प्रसंग दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या दिया है, राम के जीवन के अलावा भी उसमें कुछ दिया है। आप बालकांड के ही केवल जो मैं 7 दिन का बता रहा हूँ, कम से कम 7 दिन आप सुनकर देखें और उसके बाद लक्ष्य बनाएं संपूर्ण रामायण सुनने का, तो आप देखेंगे, सुनेंगे और पाएंगे कि वाकई तुलसीदास जी ने कितना सब कुछ लिखा है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको 1-2 बार और भी मैंने 1-2 वीडियो है, मेरी इच्छा ये रहती है कि जो प्रेरणा मुझे किसी से मिली, उस प्रेरणा द्वारा मेरा तो जीवन प्रभु कृपा से थोड़ा बदल ही रहा है और भी लोगों का जीवन बदले, प्रभु की कृपा हो और निश्चित रूप से आप तन मन धन से सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, ये मेरा वायदा है। देखिए, इसमें एक जो खर्चे वाली बात है, तो उसमें क्या है कि अगर आपने मन बनाया है तो इसमें जो भी, चाहे वो 20 मिनट का भाग हो और कोई जो ज़्यादा रोचक भाग है वो 30-40 मिनट या 1 घंटे तक का है। 1 घंटे से अधिक का भाग, हालांकि 60 मिनट तक का भाग है, अभी कोई 1 घंटे का भाग हमने नहीं पढ़ा है। तो उस भाग को सुनने के लिए आप जो भी रिचार्ज कराते हैं, इसको सुनने वाले कुछ लोगों के घर पर वाईफाई भी लगा होगा, तो वाईफाई जिनके पास में है उनको तो कोई टेंशन है नहीं कि कितना 10 मिनट लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है। और दूसरा, बाकी जो लोग रिचार्ज कराते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, आधा GB बहुत है। क्या है कि जो कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराते हैं उसमें कम से कम 1 GB वाला तो रिचार्ज सभी कराते हैं। उसमें या तो आप सेपरेट उस हिसाब से यूज़ करके देखें और उसमें जो भी आपका खर्च हो रहा है उस हिसाब से आप अपना डाटा थोड़ा सा बचा करके शाम को सुनते हैं तो, और सुबह ही सुनते हैं तब तो फिर बाकी का जो डाटा बचेगा उसमें आपको अपना एडजस्ट करना ही है। और शाम को अगर सुनना है आपने अपनी ड्यूटी से, ऑफिस से, स्कूल से आने के बाद में, और जो गृह हैं, चाहे वो ऑफिस में जॉब करने वाली हों या जो हाउसवाइफ हों, गृहिणियाँ हों, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी शाम को अगर फ्री हो करके अपने बिस्तर पर पहुँचने के बाद भी अगर इसको सुनते हैं तो उनको सुनने के लिए बस यही है कि लगभग आधा GB डाटा उसमें मुश्किल से खर्च होगा। और उसके लिए भी अगर आपको भार लगता है कि ये, क्योंकि देखिए है क्या चीज़, नियति की होती है, हमारी नियत है और नियति है। अगर अच्छी सोच है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ मुझे ये सुनना चाहिए और मेरी क्षमता डाटा खर्च करने की नहीं है, तो आप मुझे बताएं। मेरे नंबर पर आप अपना नंबर व्हाट्सएप करें, किस कंपनी का सिम है ये लिख करके डालें, उसमें आधा GB का डिफरेंस जो भी होता है, सपोज़ करो आप 1 GB का रिचार्ज कराते हैं, वो तो कराएंगे ही कराएंगे। आप 1 GB ना करा करके आप 1.5 GB, अगर आपका डेली का जो कंज्यूम 1 GB हो ही जाता है, उसके बाद अगर आपका 1.5 GB खर्च हो रहा है, तो 1.5 GB और 1 GB के बीच में अंतर जो भी आता है, देखिए उसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है 50 से 100 रुपये के बीच में ये खर्चा आएगा और ये महीने भर का खर्चा होगा। ठीक है, तो वो आप अपना नंबर मेरे को कमेंट में करना, और कमेंट में करने के अलावा उसमें आप किस कंपनी का वो नंबर है वो चीज़ लिखना। मैं स्वयं, चाहे तो आप अमाउंट लिख देना
वरना जो भी 50 से 100 रुपए के बीच में अंतर आएगा, क्योंकि जो भी इसको सुन रहे हैं, देखिए उनके पास में डाटा तो है ये, तभी वो सुन पा रहे हैं, वरना कौन सुन पाएगा। और जो इसको सुन पा रहे हैं, जो अपना उस तरीके से लक्ष्य बनाने की निश्चित रूप से बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, प्रभु की कृपा है। क्योंकि ये प्रेरणा किसी संत चरणों में बैठने से मिली और मिल करके, क्योंकि हमें ये आभास कराया उन्होंने। और ये मैं आज का नहीं बता रहा हूँ, ये 30-40 साल पहले से मेरा इतना सा ये लक्ष्य था कि हाँ, जितना प्रेरणा हो सके उतना लो, और जितना प्रेरणा हो सके उसको दो, उसका अनुसरण करो। और अगर कोई कराने लायक दिख रहा है तो उसको अनुसरण कराओ भी। अच्छी प्रेरणाओं को देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। तो मैंने शायद छोटी सी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से कहा है, बोला है, उसके लिए अपने सभी ज्ञानीजनों से और छोटे बड़े भाइयों से, अगर कोई बेटा बेटी सुन रहे हों तो उन बेटा बेटियों से भी ये क्षमा चाहूँगा कि मैंने छोटी सी चीज़ को विस्तार रूप से समझाने की कोशिश की, और कोशिश बस इसलिए की कि इस प्रेरणा से प्रभु कृपा करें, वो मेरा भी जीवन सुधारें। और जो भी इसको, मैं ये नहीं कहता कि आप रामायण सुने नहीं, आप स्वयं पढ़ें, लेकिन पढ़ें या सुने उसको पूरा, जो रामचरितमानस, जो रामायण लिखी है। देखिए, रामचरितमानस को ही हम बार बार क्यों कह रहे हैं, रामायण और भी हैं, रामचरितमानस को सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि ये जो रामायण है, इसको, रामचरितमानस को लिखने में, ये कलयुग में ही लिखी गई थी। नंबर 1 तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो संवत 1631, और किस दिन हुआ था? जिस दिन रामनवमी होती है, भगवान जी के जन्म वाले दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, संवत 1631 को इसका शुभारंभ। देखिए, ये भी मुझे ज्ञान नहीं था, और ना किसी के प्रवचन द्वारा मुझे ये ज्ञान मिला, क्योंकि राम कथा कहने वाले, सुनाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उतनी गूढ़ता से कोई उसमें नहीं जाता है, ना किसी को उस चीज़ से मतलब होता है। हालांकि लेकिन ये स्वयं मैंने पढ़ा है जब रामचरितमानस को, आप भी जब उसके भाग सुनेंगे तो आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ये एक तो बहुत अच्छे दिन इसका शुभारंभ हुआ, राम जन्म वाले दिन ही, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, संवत 1631 में इसका शुभारंभ हुआ लिखना, जो रचना करनी शुरू की थी। और उसके अलावा लिखने से पहले और लिखते समय भी अनेकों बार संकट मोचन हनुमान, रुद्र अवतार हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए थे, और उनका सानिध्य अनेकों रूप से प्राप्त हुआ था। इसमें इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, दिल कहता है कि इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रचना की, लेकिन इसके साथ साथ रुद्र अवतार प्रभु संकट मोचन हनुमान जी का सानिध्य जो उसमें समाहित है। इसलिए दूसरा चीज़, जो कथा
भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा रामचरितमानस में लिखी है। और इसलिए इसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जगत जननी मैया पार्वती की कृपा का समावेश है। और प्रभु श्री सीताराम जी के चरित्र को हम सुन रहे हैं, तो प्रभु श्री सीताराम जी कृपा उसमें समाहित है। और ये निश्चित रूप से जानना, आप इस चीज़ का मन में ये विचार करके रखना कि जहाँ भी ये कथा नित्य प्रति नियम से श्रद्धापूर्वक पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, वहाँ राम जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थिति होती है, निश्चित रूप से होती है, वो किसी रूप में हो। और जहाँ उनकी उपस्थिति होगी वहाँ वो तो संकट मोचन है, संकट स्वतः ही समाप्त होंगे। इसलिए इसको संपूर्ण पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। सुनने का प्रेरणा इसलिए दी है कि सुनने के लिए हमको समय सुनिश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाएं तो पढ़ने के लिए प्रातःकाल की बेला में, और जैसे बैठ कर के पूजा की जाती है, आसन डाल करके, स्वच्छ आसन हो और उस आसन पर बैठकर ही उसको पढ़ना सुनना है। लेकिन अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी व्यस्तता भरी ज़िंदगी में ये सब संभव नहीं है, इसलिए वो किसी भी समय बिस्तर पर लेटने के बाद, ऑफिस में बिल्कुल 1 घंटा पूरा फ्री महसूस करने पर भी सुन सकते हैं, वरना शाम को भोजन वगैरह करने के बाद, बिस्तर पर पहुंचने के बाद परिवार सहित या पत्नी सहित भी इसको सुन सकते हैं। और जो पत्नियां हैं वो पति के साथ इसको सुन सकती हैं। अदरवाइज़ अन्यथा जो भी पुरुष या स्त्री जिनमें से एक की रुचि होती है, एक की रुचि नहीं होती है, तो वो स्वयं मन में विचार करके जिसको भी भगवान भोलेनाथ, जगत जननी मैया में, संकट मोचन हनुमान जी में, बालाजी महाराज में, प्रभु श्री सीताराम में आस्था है, विश्वास है, वो स्वयं अपने लिए तो संकल्प करें ही। बाकी जब प्रभु की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, माता जगत जननी की कृपा होगी, तो वो आपके जीवन साथी को भी ज़रूर प्रेरित करेंगे, अदृश्य रूप से प्रेरित करेंगे। आप आगे बढ़ें, संकल्प लें। संकल्प लेने का मतलब छोटा सा ये लक्ष्य बनाएं कि हाँ, हमें निश्चित रूप से पूरा इस रामायण को पूरा सुनना है। पूरा सुनने का जब आप लक्ष्य बनाएंगे तभी आप सुन पाएंगे, वरना इतने जी के जंजाल होते हैं, इतनी सारी व्यस्तताएं होती हैं हर किसी की ज़िंदगी में कि वो समय नहीं निकाल सकते। और ये पूजा, ये उपाय ऐसा उपाय है, तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिख रखा है, दुख वह दूर निकट जो आया, रामायण सुरतर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। और एक और इससे चीज़ में जोड़ देता हूँ कि जो लोग सुबह के समय इसको सुनने का मन बनाएंगे या पढ़ने का मन बनाएंगे, कभी संकटों का दौर महसूस होता है, कुछ कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, तो 5 बार हनुमान जी के लिए एक चौपाई बोलें कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नह होए
तात तुम पाएं। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं विराम कर रहा हूँ। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय उमापति महारुद्र भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम।